आज बात करेंगे वर्ल्ड की 15 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर मूवीज ऑफ ऑल टाइम की। अब हॉरर का जो जॉनर है वो इतना सिंपल नहीं है। इसमें सिर्फ भूत नहीं आते, काफी सारी चीजें आती हैं, ज़ॉम्बी, एटमॉस्फेरिक हॉरर वगैरह। तो ऐसे ही किसी भी फॉर्म में हॉरर रखने वाली मूवीज जिसने बॉक्स ऑफिस पर राज किया है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। लिस्ट को मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा और सभी के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी बताऊंगा, और फर्स्ट नंबर वाली मूवी को जानकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। सबसे नीचे आती है अ क्वाइट प्लेस। भाई सोचो जरा, एक ऐसी दुनिया जहां पर तुमने अगर जरा सी भी आवाज की तो मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। यही है अ क्वाइट प्लेस का कॉन्सेप्ट, और बिलीव मी ये इतना यूनिक है कि पहले ही मिनट से तुम्हें पकड़ कर रखता है। ये एकदम पोस्ट एपोकलिप्टिक हॉरर थ्रिलर है जहां पर फैमिली को सरवाइव करना है बिना कुछ बोले, सिर्फ साइलेंस में। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस फिल्म में डर साउंड से नहीं बल्कि साउंड की एब्सेंस से आता है। मतलब यार पिन ड्रॉप साइलेंस भी यहाँ पर हॉरर बन जाता है। एक्टिंग, डायरेक्शन, एटमॉस्फेयर सब कुछ टॉप नॉच है। इसका कलेक्शन है $340 मिलियन का, और अगर तुम रियल टेंशन बिल्ड हॉरर देखना चाहते हो तो ये मस्ट वॉच है, एकदम अलग एक्सपीरियंस वाली। फिर आती है एलियन रोम्यूलस। भाई अगर तुम्हें स्पेस में हॉरर फील करना है तो एलियन रोम्यूलस एकदम परफेक्ट है। ये एलियन फ्रेंचाइज की लेटेस्ट एंट्री है, और बिलीव मी ये पूरे फ्रेंचाइज का हॉरर एसेंस वापस लेकर आती है। जॉनर है साई-फाई हॉरर, मतलब स्पेस, एलियंस और वो क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट जहां पर तुम्हें लगता है कि हमला अभी होगा। रोम्यूलस की खासियत है इसका ब्रूटल हॉरर और एकदम नेक्स्ट लेवल विजुअल्स, जहां पर डार्कनेस और साइलेंस एलियन अटैक से भी ज्यादा स्कैरी लगते हैं। ये फिल्म तुम्हें एक बार स्टार्ट करने के बाद में छोड़ने नहीं देगी, लिटरली सीट से ही चिपका देगी। इसका कलेक्शन है $350 मिलियन का, और अगर तुम एलियन सीरीज के फैन हो तो भाई इस पार्ट को मिस मत करना। ये हॉरर लवर्स के लिए एक फेस्टिवल है। फिर आती है हैनिबल। अब बात करते हैं उस फिल्म की जो एकदम क्लासी और डिस्टर्बिंग दोनों है, हैनिबल। भाई अगर तुमने साइलेंस ऑफ द लैम्स देखी है तो ये उसका अगला स्टेप है। जॉनर है साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर, और विलन डॉक्टर हैनिबल लेक्टर, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो दिमाग से खेलता है और खुद भी एकदम टेरिफाइंग है। इस फिल्म की खासियत ये है कि हॉरर यहाँ पर जंप स्केयर से नहीं बल्कि दिमाग पर खेली जाने वाली क्रीपी गेम से आता है। तुम्हारे अंदर डर और क्यूरियोसिटी एक साथ जगती है कि अगला कदम हैनिबल क्या लेगा। इसका कलेक्शन है $351 मिलियन का, और अगर तुम्हें स्टाइलिश और क्लासी तरीके से प्रेजेंटेड हॉरर थ्रिलर देखना है जिसमें एकदम मास्टरमाइंड विलन हो तो भाई हैनिबल तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। फिर आती है सिनर्स। भाई सिनर्स एक सिनेमैटिक आर्ट है, ये कोई नॉर्मल वैम्पायर मूवी नहीं है। इसका एटमॉस्फेयर तुम्हें इसके अंदर खींच लेगा। पुराने टाइम में सेट ये मूवी वैम्पायर्स पर एकदम अलग टेक लेती है। माइकल बी जॉर्डन की परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है, और इसका डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी और स्केल काफी ज्यादा विजुअली स्टनिंग है, जो एक वैम्पायर कल्ट को बताती है। और कहानी बस 1 से 2 रात की है, बहुत ही कंसाइज्ड वे में अपने आप को बनाए रखती है, पर देखने में काफी मजा आता है। इसका कलेक्शन है $365 मिलियन का। अगर तुम्हें वैम्पायर से ज्यादा एक सिनेमा आर्ट देखना है तो सिनर्स डेफिनेटली ट्राई करना। फिर आती है द नन। भाई अब आती है वो फिल्म जिसने लिटरली सिनेमा हॉल्स में लोगों को चिल्लाने पर मजबूर कर दिया था। द नन ये है सुपरनैचुरल हॉरर मूवी जो कॉन्जरिंग यूनिवर्स का हिस्सा है। स्टोरी घूमती है एक डिमोनिक नन वेलेक के आसपास जो एकदम आइकॉनिक हॉरर फिगर बन चुकी है। इसकी खासियत है इसका गॉथिक एटमॉस्फेयर, ओल्ड चर्च, क्रीपी विजुअल्स और अचानक से सामने आ जाने वाले डिमोनिक तुम्हें ना बस डर लगेगा बल्कि एकदम हॉन्टेड वाइब वाली फील भी देगा। इसका कलेक्शन है $366 मिलियन का, और अगर तुम सुपरनैचुरल और कॉन्जरिंग यूनिवर्स के फैन हो तो ये फिल्म तुम्हें एकदम सेटिस्फाई करेगी, पर अकेले मत देखना वरना लाइट्स ऑन करके सोना पड़ेगा। फिर आती है प्रोमीथियस। अगर तुम्हें साई-फाई और हॉरर का कॉम्बो पसंद है तो प्रोमीथियस एकदम परफेक्ट राइड है। ये एलियन फ्रेंचाइज की एक और फिल्म है जो हॉरर को स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ में जोड़ती है। जॉनर है साई-फाई हॉरर मिस्ट्री, मतलब एलियन क्रीचर्स, डार्क प्लैनेट्स और सर्वाइवल का डेडली मिक्स। इसकी खासियत है इसके विजुअल्स और वर्ल्ड बिल्डिंग एकदम सिनेमैटिक और स्कैरी। फिल्म में तुम्हें फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे कि हमारी क्रिएशन कहां से हुई और एलियंस का रोल क्या है, पर साथ ही इसमें ब्रूटल हॉरर भी है जो तुम्हें स्क्रीन से चिपका कर रखेगा। इसका कलेक्शन है $403 मिलियन का। अगर तुम्हें एक ऐसी हॉरर फिल्म चाहिए जो दिमाग भी घुमाए और एलियन हॉरर भी फील करवाए तो प्रोमीथियस एक मस्ट वॉच है। फिर आती है साइंस। अब भाई आती है एक ऐसी फिल्म जो हॉरर के साथ साथ एक इमोशनल टच भी लाती है। साइंस ये है एक साई-फाई साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जिसमें एक फैमिली अपने फार्म हाउस में एलियन इन्वेजन का सामना करती है। इसकी खासियत ये है कि फिल्म एलियन दिखाकर नहीं डराती बल्कि छोटी छोटी चीजों से टेंशन बिल्ड करती है, जैसे एक फील्ड में बने मिस्टीरियस क्रॉप सर्कल्स और एक डार्क कॉर्नर में छिपी आवाज। तुम्हें हर सीन में लगेगा कि कुछ होने वाला है, और यही सस्पेंस तुम्हें बांधे रखता है। इसका कलेक्शन है $408 मिलियन का। अगर तुम्हें सिंपल सेटअप के साथ में इंटेंस
सस्पेंस और हॉरर पसंद है तो भाई ये फिल्म तुम्हारे लिए एकदम राइट है। फिर आती है द एग्जॉर्सिस्ट। अब आती है वो फिल्म जिसे हॉरर का गॉडफादर कहा जाता है, द एग्जॉर्सिस्ट। ये है एक सुपरनैचुरल हॉरर जो एक छोटी लड़की के अंदर हुए डिमोनिक पोजेशन के बारे में है। भाई बिलीव मी, ये फिल्म 70s में आई थी पर आज भी लोग इसे देखकर कांप जाते हैं। इसकी खासियत है इसकी रॉ ऑथेंटिसिटी। वो एग्जॉर्सिज्म सीन्स, क्रीपी डायलॉग्स और एटमॉस्फेयर एकदम असली लगते हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम खुद एक हॉन्टेड रूम में बैठे हो। इसका कलेक्शन है $430 मिलियन का। अगर तुम एक हार्डकोर हॉरर फैन हो और हिस्ट्री की सबसे आइकॉनिक हॉरर फिल्म देखना चाहते हो तो भाई द एग्जॉर्सिस्ट एक मस्ट वॉच है। ये वो फिल्म है जिसे तुम स्किप नहीं कर सकते। फिर आती है बीटलजूस आई मीन बीटलजूस 2। भाई अब थोड़ा हॉरर के साथ में मस्ती भी हो जाए। बीटलजूस 2 यानी बीटलजूस एकदम क्रेजी हॉरर कॉमेडी है। जॉनर है फैंटेसी हॉरर कॉमेडी और ये फिल्म एकदम वाइल्ड इमेजिनेशन के साथ में बनी है। इसकी खासियत है इसके बिजार कैरेक्टर्स और स्पूकी बट फनी वाइब्स। ये फिल्म तुम्हें डराने और हंसाने का काम एक साथ करेगी। मतलब एकदम अलग लेवल का मजा है। टिम बर्टन का विजुअल स्टाइल यहाँ पर फुल पावर में है और नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी जबरदस्त है। इसका कलेक्शन है $452 मिलियन का। अगर तुम्हें एक क्वर्की और फन फील्ड हॉरर एक्सपीरियंस चाहिए तो भाई ये फिल्म एकदम रेकमेंडेड है। फिर आती है इट चैप्टर 2। अब बारी है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन की वापसी की। इट चैप्टर 2 ये है सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर जो स्टीफन किंग की नॉवल पर बेस्ड है। भाई इस फिल्म का हाइप इतना बड़ा था कि लोग लाइन में खड़े होकर टिकट्स ले रहे थे। इसकी खासियत है इसका एपिक स्केल। ये सिर्फ डराती नहीं बल्कि एक पूरी कहानी बताती है बचपन के ट्रॉमास और दोस्ती के बारे में और ऑब्वियसली पेनीवाइज के टेरिफाइंग सीन्स। और अगर एक बार उसकी हंसी सुन ली तो रात भर नींद नहीं आएगी। इसका कलेक्शन है $473 मिलियन का। अगर तुम्हें एक बड़ी स्केरी और इमोशनल हॉरर राइड चाहिए तो ये मिस मत करना। फिर आती है जॉज। भाई अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने लिटरली समुद्र में तैरने से लोगों को डरा दिया था। जॉज ये है एक थ्रिलर हॉरर जो एक जाइंट मैन ईटिंग शार्क के आसपास घूमती है। इसकी खासियत है इसका सस्पेंस और टेंशन। शार्क हमेशा सामने नहीं आता पर जब आता है तो तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। स्टीवन स्पिलबर्ग ने जो टेंशन क्रिएट किया है वो आज तक अनमैच्ड है। ये वो फिल्म है जिसने ब्लॉकबस्टर कल्चर स्टार्ट किया था। इसका कलेक्शन है $477 मिलियन का। अगर तुम्हें एक क्लासिक हॉरर थ्रिलर चाहिए जिसने पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री को ही बदल दिया तो ये फिल्म तुम्हें मिस नहीं करनी चाहिए। फिर आती है वर्ल्ड वॉर Z। ज़ॉम्बी लवर्स के लिए ये अगली फिल्म एकदम धमाका है। वर्ल्ड वॉर Z जॉनर है एपोकलिप्टिक ज़ॉम्बी हॉरर और इसमें ब्रैड पिट की पावरफुल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। भाई इसका स्केल इतना बड़ा है कि तुम्हें लगेगा जैसे पूरी दुनिया ज़ॉम्बीज से भर गई हो। इसकी खासियत ये है फास्ट मूविंग ज़ॉम्बीज और ग्लोबल डिस्ट्रक्शन सीन्स। मतलब एकदम सिनेमैटिक थ्रिल है जो तुम्हें एज ऑफ द सीट रखकर रखेगा। ये हॉरर के साथ में एक सर्वाइवल थ्रिलर भी है जो तुम्हें टेंशन में डाल देगी। इसका कलेक्शन है $540 मिलियन का। अगर तुम्हें फास्ट पेस ज़ॉम्बी एक्शन और हॉरर एक साथ चाहिए तो भाई ये फिल्म एकदम मस्ट वॉच है। फिर आती है आई एम लेजेंड। अब आती है एक और ज़ॉम्बी टाइप सर्वाइवल फिल्म आई एम लेजेंड जिसमें विल स्मिथ सोलो परफॉर्मेंस से पूरा स्क्रीन कैप्चर कर लेते हैं। जॉनर है साइ-फाई हॉरर ड्रामा और इसमें एक अकेला आदमी एक पूरे डिस्ट्रॉयड न्यूयॉर्क सिटी में एक इन्फेक्टेड क्रीचर से लड़ रहा है। इस मूवी की खासियत है लोनलीनेस का हॉरर। इमेजिन करो एक पूरी सिटी तुम्हारे लिए खाली है, सिर्फ अंधेरे में छिपे मॉन्स्टर्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इमोशन और हॉरर दोनों का कॉम्बो है जो तुम्हें एंड तक बांधे रखता है। इसका कलेक्शन है $585 मिलियन का। अगर तुम्हें सर्वाइवल और इमोशनल हॉरर एक साथ देखना है तो भाई इसे स्किप मत करना। फिर आती है सेकंड नंबर पर द सिक्स्थ सेंस। अब आती है वो फिल्म जिसने हॉरर जॉनर को पूरी तरीके से बदल दिया, द सिक्स्थ सेंस। ये है एक साइकोलॉजिकल सुपरनैचुरल हॉरर जिसमें एक छोटा बच्चा घोस्ट देख सकता है और एक डॉक्टर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। भाई इसका ट्विस्ट एंडिंग फिल्म हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक ट्विस्ट में से एक है और अगर तुम्हें स्पॉइलर नहीं पता है तो मजा तुम्हारा डबल हो जाएगा। इसकी खासियत है कि हॉरर यहाँ पर जंप स्केयर से नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर और स्लो बर्न से आता है। इमोशनल कनेक्शन भी जबरदस्त है जो हॉरर को एक और लेयर डीप कर देता है। इसका कलेक्शन है $672 मिलियन का। अगर तुम रियल हॉरर और एकदम अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट देखना चाहते हो तो ये फिल्म तुम्हारी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। और अब आते हैं नंबर 1 पर वो फिल्म जिसने मॉडर्न हॉरर को एक किंग बना दिया, इट 2017। ये है एक सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर जिसमें एक इवल क्लाउन पेनीवाइज एक पूरे टाउन के बच्चों को हॉन्ट करता है। भाई इसका हाइप रिलीज टाइम पर इतना बड़ा था कि लोग थिएटर्स हाउसफुल कर दे रहे थे। इसकी खासियत है पेनीवाइज का टेरिफाइंग प्रेजेंस, ब्रिलियंट चाइल्ड एक्टर्स और एकदम डरावना एटमॉस्फेयर। तुम्हें एक साथ चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा और डर भी।
हॉरर सीन्स इतने सॉलिड है कि तुम्हारे सपनों में भी ये क्लाउन आएगा। इसका कलेक्शन है $704 बिलियन का। अगर तुम्हें एक ऐसी हॉरर फिल्म चाहिए जो स्कैरी भी हो और एंटरटेनिंग भी, तो भाई ये एकदम मस्ट वॉच है। तो ये थी पूरे 15 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर मूवीज की लिस्ट। इसी टाइप से एक्शन, आर रेटेड और सुपर हीरो टॉप ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट अगर चाहिए तो कमेंट करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने हॉरर लवर दोस्त को शेयर करो और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।